मुसरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के 25वां स्थापना दिवस समारोह पर 30 किसानों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर के मुसरी स्थित लीची अनुसंधान केंद्र के 25वां स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन आईसीएआर पटना के निदेशक अंजनी कुमार, डिप्टी डायरेक्टर अनूप दास, मुजफ्फरपुर के लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास राय, मोतिहारी अनुसंधान केंद्र के निदेशक एसके पूर्वे, नबार्ड के डिप्टी डायरेक्टर सुमन प्रभा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बिहार के निदेशक दीपक पवार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पूरे देश में उत्पादित होने वाले लीची का 40% बिहार में होता है और पूरे बिहार में उत्पादित होने वाले लीची का 40% लीची सिर्फ मुजफ्फरपुर में होता है। यह अनुसंधान केंद्र के रिसर्च का परिणाम है, लेकिन बिहार के उत्पादन को और आगे बढ़ाना होगा। स्थापना दिवस समारोह में वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम किए, जिसमें अजय ठाकुर किसान ने लीची में इंश्योरेंस की मांग किया। वहीं किसान श्री भोलानाथ झा ने लीची के बीमा की अत्यंत आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लीची के पेड़ के वजह से जो पर्यावरण शुद्ध होता है, उससे लिए सरकार को विदेशों से पैसा मिलता है, उसे जो किसानों को देने का काम करे। इस अवसर पर डिप्टी लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास राय ने लगभग 30 किसानों को किसान लीची शोध सारथी सम्मान से सम्मानित किए। इस अवसर पर पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता ने सभी वैज्ञानिक एवं किसानों को कहा कि लीची का पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लीची से पर्यावरण शुद्ध होता है। लीची के द्वारा लोगों को लीची का फल से बुके दे करके इसे बढ़ावा देवे। पेड़ नया लगता है, लेकिन उसको भी बंसुरिया बन गया, टूट करके नुकसान कर देता है। जब तक इंश्योरेंस नहीं होगा, किसान का क्या हाल हो गया है आप लोग जानते हैं। हम लोग एसी में आए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग गाँव में रहते हैं, बागीचा आम का भी बागीचा है, लीची का भी बागीचा है, खेती भी करते हैं। मगर हमारा गाँव एयरपोर्ट से सटा हुआ है, लेकिन किसान खुशहाल नहीं है। मालकिन देवी हो या भोला बाबू हो या संजय बाबू हो या बच्चा बाबू हो, जो भी हैं खुशहाल नहीं है। अब कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, खुशहाली नहीं है, कोई खुशहाली में से नहीं लिया है। मजबूरी में काम को कर रहे हैं। हमारा पैसा है, हम खेती करेंगे, लीची लगावे करेंगे, लीची बेचबे करेंगे। इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। जय किसान, जय भारत, जय हिंद। क्या नाम है? खट्टे लीची बेचता था, उसको 25 लगाता था कीमत का, तो तो अलग बात है। लेकिन लीची पकड़ने का जो व्यापार हुआ, वो आपको समझिए तो बच्चा बाबू ने ठीक कहा। 22 तारीख से हम लोग तोड़ना शुरू किया है मार्केटेबल, और ये 29 तक ही सही टूटा है, और 30 के बाद फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसकी क्वालिटी खराब होने लगी। लीची जो हमारा 25 ग्राम का था, 30 तारीख के बाद हो गया 22 ग्राम का, सूख गया। इतना हार्ड हीटेड वेस्टर्नली विंड्स चलता था, जिसमें वो हीट को ऑब्जर्व किया, तो उसका जूस जो होता है, फल के ऊपर जूस का सिरप रहता है, जूस ड्राई हो गया। जूस जब ड्राई हो गया तो कहीं हाफ बर्न हो गया, तो कहीं चिलचट बर्न हो गया। करीब 50% लीची हम लोग का ड्रॉप होकर गिर गया। आप चलिए हमारे साथ, और चार्ट आप गए भी होंगे। 50% और चार्ट में हम लोग का गिर गया लीची, और गिर करके बर्बाद हुआ। एवरेज लीची का उत्पादन पूर्वे जी आप जानते हैं कितना होता है। मुजफ्फरपुर में एवरेज लीची का उत्पादन एक पेड़ से क्वालिटी नंबर 1 1 क्विंटल 25 किलो 30 किलो हम लोग को करता था लीची आपके टाइम में, ठीक है। आप इसका अनुभव जानते हैं। आज ये स्थिति हो गई है, एक पेड़ से मेरा प्रोडक्शन हो गया 50 से 60 किलो। कैसे हम सर्वाइव करेंगे, इस पर सोचा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लीची का इतना गुणगान करती है। विदेशों में भारत सरकार का इससे प्रतिष्ठा बढ़ा हुआ है, बिहार सरकार का प्रतिष्ठा बढ़ा हुआ है, लेकिन हम उत्पादक किसान अपने आप में बेचैन है, रात में नींद नहीं आती है। 50 किलो का उत्पादन लेकर के लीची का उत्पादन करेंगे और बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए लीची का खेती कौन जमीन में होता है। पुराने अनुभवी आप IT है, किस तरह के जमीन में लीची का उत्पादन होता है।
वैसे जमीन में होता है जिसका वैल्यू 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए बीघा है। कृषि अनुसंधान परिषद अलग अलग ऐसे कमोडिटी में नेशनल रिसर्च सेंटर्स बनाया गया था, जिसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट का बहुत स्कोप है, यहाँ पे जिसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी कमोडिटीज का हम नेशनल रिसर्च सेंटर्स बना हुआ है। इसी करीब में जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र बनाया गया था 2001 में, जो क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है ये लीची का मेजर हब है भारत में। लगभग बिहार जो भारत का 40% लीची प्रोडक्शन, जहाँ पे 46% लीची प्रोडक्शन होता है, उसका अराउंड 50% प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर जिला से होता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे ये संस्थान बनाया गया था, ताकि जो बिहार का लीची का प्रोडक्टिविटी को गवर्न करने, उसको उस एरिया को हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी वहाँ का बढ़ा पाए, किसान का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ओवरऑल जो हमारा लीची में बहुत सारे दिक्कतों के कारण हमारा लीची विदेश में ज्यादा जा नहीं पा रहा है, कैसे हम लोग ये सारे उपाय निकाले ताकि हमारा लीची विदेश पहुंच पाए। वो सारा चीज को शोध करने के लिए ये संस्था बना है। बहुत सारे उपलब्धियां हुई हैं और इससे किसान लोग भी बहुत लाभान्वित हुए हैं। पर्टिकुलरली बिहार में जो पुराने पेड़ जिनका जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे घट गया था, तब हम लोगों ने यहाँ पे जो रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी है, जीर्णोद्धार टेक्निक है, उसको यहाँ पे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया और उसको लार्ज स्केल में किसानों के पास लिए, ताकि जो पुराने लीची का बगीचे हैं उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े और बगीचा का जो छत्रक है वो थोड़ा नियंत्रित रहे, ताकि हम लोग जो भी हम फर्दर भी जो स्प्रे करना चाहेंगे, कृषि मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना चाहेंगे, उसको अच्छी तरह से कर पाए। तो ये तकनीक के बाद हमारे जो सबसे बड़ा जो मुख्य तकनीक जो हमारे इंस्टीट्यूट का रहा वो छत्रक प्रबंधन और कैनोपी आर्किटेक्चर, जिसके पहले काम नहीं हुआ था। हम कैसे पौधा का छत्रक रखें ताकि सूर्य किरण जो हमारे पौधा के अंदर सबसे अच्छी तरह से उसका कैप्चर हो पाए। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो शेल्फ लाइफ है, वो एम्बिएंट कंडीशन में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाता है। लेकिन हमारे केंद्र में तो पहले तो हम लोग जो कोल्ड चेन में हम लोग कैसे बढ़ा पाए उसके ऊपर स्टैंडर्डाइज किए हैं ऑलरेडी। जो इसका प्री कूलिंग टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज किया गया, तब पिड़ाई का समय जैसे 8 महीना तक आराम से रह जाता है। लेकिन जो 90% हमारे लीची का फल है वो ट्रांसपोर्टेशन एम्बिएंट कंडीशन में होता है, बिना रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में। इसके लिए हमारे पास तकनीक पहले था नहीं और पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने इस पर शोध करके बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट पाए हैं, जिसमें हम लोग जो मैप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग हम लोग यूज करके लीची का जो एम्बिएंट कंडीशन में भी सेल्फ लाइफ को हम लोग 4 से 5 दिन तक बढ़ा पाए हैं। इसी मैं लेना चाहूंगा नाम हमारे भोलानाथ जी का। भोलानाथ झा जी एक प्रगतिशील किसान है, वो भी अपने यहाँ बहुत सारे परीक्षण करते रहते हैं। उनके द्वारा भी कुछ तकनीक विकसित किया गया, जिससे लीची का गुच्छा में अगर हम लोग ग्लूकोज का हम लोग बांध देते हैं उसे गुच्छा में, देन उसको पैकिंग करते हैं, तो उसी उपाय से भी हम लोग 4 दिन तक लीची का सेल्फ लाइफ को बढ़ा पाएंगे।